हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9 क्लास 10 में तुम्हें पॉलिनॉमियल्स है और स्कोरिंग चैप्टर है, तो तुम्हें इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूटिलाइजेशन है जो भी हम इस क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो अगर तुम इसको क्लास 8 में ही बेटर कर लो, परफेक्ट कर लो, तो बढ़िया रहेगा कि तुम अच्छे से स्कोर कर पाओगे क्लास 9 क्लास 10 में। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस क्या होता है ये तुम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो। सिंपली एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसको हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y। अब जैसे कि टर्म्स किसको कहेंगे, मैंने एक्सप्रेशन दे दिया है 3x प्लस 5y माइनस 2z। तो टर्म्स क्या होता है कि जितने तुम्हारे पास ये वेरिएबल कोएफिशिएंट मिला के जिनमें प्लस माइनस की साइन होती है इनको लिखा जाता है, ये टर्म्स होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अब इनमें वेरिएबल्स किसको कहते हैं, जो लेटर्स हैं तुम्हारे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहे तो लेटर्स वेरिएबल्स होते हैं। तो ये एक्स वाई जेड तुम्हारे वेरिएबल्स हो गए और कोएफिशिएंट क्या हो गए 3 5 माइनस 2 हो गए। ये सब कुछ तुम बेसिकली क्लास 7 में पढ़ चुके हो। अब आते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, मोनोमियल्स ये हो गया जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 2x हो गया। बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लस या माइनस की साइन लगा देना, 5 माइनस 3x हो गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5y। तो जिसमें 2 टर्म्स आ रही है वो सिंपली बाइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल्स हो गए जिसमें 3 टर्म्स होता है। अगर a प्लस बी माइनस सी हो गए, 3 टर्म्स आ गई, तो ये तुम्हारा ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हो गया कि हम 3 से आगे जो भी होता है उसको पॉलिनोमियल कह देते हैं कि कितने भी टर्म्स हो सकते हैं उसमें। पॉली का मतलब होता है मेनी, तो कितने भी टर्म्स आ सकते हैं उसके अंदर। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो बहुत ही बेसिक टॉपिक था। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं तुम्हें 3x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 4z प्लस 7y। ठीक है, तो इसमें लाइक का मतलब क्या होता है, जिनके पास सेम वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट अलग हो, प्लस माइनस की साइन हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो वेरिएबल है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3x है तो इसका लाइक टर्म माइनस 2x होगा, 5y का लाइक टर्म क्या होगा 7y होगा और 4z का कोई पार्टनर नहीं है। तो हम इन लाइक टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ 3x माइनस 2x को पास में ले आई प्लस 5y प्लस 7y प्लस 4z। अब इनको तुम ऐड कर सकते हो 3x माइनस 2x, जैसे हम फर्दर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 12y प्लस 4z ऐसे। तो लाइक टर्म्स क्या हो जाता है, लाइक टर्म्स होते हैं एग्जैक्टली सेम। कि तुम कहोगे जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया 2x स्क्वायर y और 3xy स्क्वायर, तो तुम कहोगे xy है, एक के सिर पे स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर है एक है x के सिर पे और एक स्क्वायर कहाँ है y के सिर पे, तो ये डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली सेम होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। और थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे कि ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे अनलाइक टर्म्स होंगे। तो जो तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो सिंपली तुम्हारा याद रखना है कि लाइक टर्म्स के बीच में होता है। तो लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वही है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इनके लिए परफेक्टली रूल, मतलब इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जो ये दोनों ऑपरेशन है ये सिंपली किस में होगा, सिर्फ लाइक टर्म्स में होगा। अगर अनलाइक टर्म्स है तो उनमें कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो सकते हैं, उसको हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया a प्लस 2b, तो ये बहुत अनलाइक टर्म्स है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। पर मैंने कुछ ऐसे दे दिया होता है 3x माइनस 2y प्लस 5x, तो सिंपली x वाले के कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2y। ये तुम्हें और भी बेटर समझ में आएगा जब हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स, उनके कोएफिशिएंट। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी सिंपल है, तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है, इसमें 2 ही टर्म्स है, एक है 5xyz स्क्वायर और एक है माइनस 3zy। ठीक है, तो फर्स्ट में तुम्हें दिख रहा है कि जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 5 है और सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है। तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स है तुम्हारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 0.3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.6 होगा और यहाँ पे प्लस 0.5 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे भी देखो, इन्होंने कहा है कि क्लासीफाई करो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को, और अगर इन तीनों में जो नहीं फिट होता है वो भी बता दो कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है
कि x प्लस वाई है जो कि 2 टर्म्स है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बाइनोमियल हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। 1000 है, एक ही टर्म है तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 टर्म्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट फिट इन, ये तीनों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं आता है, ये तीनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। फिर यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, अगेन 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगेन मोर देन 4 है तो हम लिख देंगे डू नॉट फिट। फिर एक ही टर्म है तो तुम्हारा मोनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो जाएगा, अगेन 2 टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब आता है एडिशन पे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स में ही एडिशन करनी। पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड है तो ये जो कॉमा जहाँ जहाँ दिख रहा है यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे कॉमा है, इसके बीच में हमें प्लस की साइन लगा देनी। तो ये हो जाएगा AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, ठीक है। अब इसमें लाइक टर्म देखो, ये AB है तो यहाँ पे AB है, फिर ये माइनस BC है तो ये भी BC रहा, और ये CA है तो CA रहा। मैंने अलग अलग नोटेशन से इसलिए दिखा रखा है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो। देखो ये एग्जैक्टली लाइक टर्म है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सेम वे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम वे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सब कुछ हट गया और ये आंसर तुम्हारा क्या आ गया 0 आ गया। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जहाँ पे हमारा कॉमा है वहाँ पे हम प्लस की साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको नीचे लिख लेंगे प्लस C माइनस A प्लस AC। अब इसमें भी देखो लाइक टर्म्स, ये A रहा, ये माइनस A कैंसिल हो जाएगा, माइनस B प्लस B तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस AB एज इट इज रहा, माइनस C प्लस C भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी कुछ सारे अनलाइक टर्म्स है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हम लिख देंगे AB प्लस BC प्लस AC। इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, फिर प्लस की साइन लगा देंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो लाइक टर्म, ये इसका लाइक टर्म है तो पास में लिया, हम लिख देंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3pq का लाइक टर्म क्या होगा 7pq होगा, और 5 प्लस 4 हम क्या लिख सकते हैं प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 2 माइनस 3, तो कैलकुलेशन जो होती है वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स में होती है, वेरिएबल तो एज इट इज पीछे आके लग जाएगा उसके। तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। 1 को लिखते हो नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर माइनस 3 प्लस 7 कितना होता है प्लस 4 होता है, pq एज इट इज पीछे लग जाएगा और लास्ट में आ जाएगा प्लस 9। यहाँ पे भी कॉमा की जगह हमने प्लस साइन देनी है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो इसमें लाइक टर्म ये l स्क्वायर है, यहाँ पे l स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा, अगेन m स्क्वायर और m स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा, और n स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि एक तरीके से सभी के पास 2 2 आ रहा है, ये ऐसे हो जाएगा 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर, एंड देन फर्दर जो एज इट इज है, क्योंकि जो नीचे के टर्म्स थे वो लास्ट 3 टर्म्स है वो तो एग्जैक्टली अनलाइक टर्म्स है, मतलब इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो सबके पास 2 आ जाएगा। तो तुम 2 को कॉमन करके अंदर सिर्फ इन लेटर्स को लिख दोगे, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन में अपना ही रूल है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो फ्रॉम है, मतलब अगर मैं कहूँ ए में से बी को माइनस करो तो बी पहले आएगा और ए पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है तुम्हारी, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये आगे की तरफ आएगा और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब सब्ट्रैक्ट है तो माइनस की साइन देके, और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इजी रहता है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली इनकी साइन चेंज करना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आंसर सेम नहीं होगा। अब हम इसको ओपन अप कर लें ब्रैकेट को। बाकी तुम लोगों को बेसिक फंडास पता ही है, तुमने रैशनल नंबर में पढ़ रखा है, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व, लाइक टर्म्स को साथ में ले आओ, तो ये a है, यहाँ पे a है और कहीं पे a नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 12a माइनस 4a। अगेन माइनस 9ab को लिख लिया, ab वाली टर्म मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लस 7ab है। देन मैंने 5b लिख दिया, उसका लाइक टर्म है माइनस 3b, एंड देन लास्ट में सिर्फ नंबर्स, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, 12 माइनस 4 होता है 8a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 2b और यहाँ पे माइनस
15। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया। तो इन केस इन चीज़ों में तुम्हें ये याद रखना है कि जो तुम्हारे लाइक टर्म्स होते हैं, मतलब जब उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो वेरिएबल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली तुम्हें नंबर्स को ही देखना होता है। नंबर्स का ही एडिशन होगा, नंबर्स का ही सब्ट्रैक्शन होगा, वेरिएबल्स को कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज बस पीछे लग जाएंगे उनके। तो जिनको ए पार्ट समझ में आ गया वो वीडियो को स्टॉप करके क्या करो, इसको अटेम्प्ट करो, सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और नहीं आता है तो अगेन फिर वीडियो को देखो और समझो, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम एज इट इज आगे लिख लेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, पीछे लिखेंगे, पर उसको ब्रैकेट में लिख के उसके आगे हम माइनस की साइन देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ये हो जाएगा माइनस 3xy माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस होके 7zx। अब मैं पहली टर्म को तो ऐसे लिख लूंगी 5xy, इसका पार्टनर xy मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा माइनस 3xy, तो इसको इसके पास ले आती हूँ मैं। फिर माइनस 2yz लिखा है तो इसका पार्टनर हो जाएगा माइनस 5yz, माइनस 2zx लिखा है तो उसका पार्टनर हो जाएगा प्लस 7zx, और जो 10xyz है वो क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो, मैंने क्या बताया था xy तो इसको बस xy लिख दो सिंपली, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। अगेन माइनस 2 माइनस 5 होता है माइनस 7 और yz पीछे लग जाएगा, माइनस 2 प्लस 7 होता है प्लस 5 और zx पीछे लग जाएगा। तो ये एज इट इज ऐसे रहकर ये हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब जिनको ये समझ में आ गया है, सेकंड, चलो फर्स्ट नहीं हो पाया, सेकंड भी नहीं हो पाया, पर अब समझ में आ गया है जनरल आइडिया, तो वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें। मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो को पूरा ना देख के इसको अटेम्प्ट करो, और अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज इसको रिज्यूम करके क्या करो, इसको देखो और समझो कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो अगेन मैंने सेकेंड वाले को आगे लिख लिया, फर्स्ट वाले को पीछे लिख दिया है। तो हम इसकी माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन है भैया। ये हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यूब, सबकी साइन चेंज होगी, ठीक है। माइनस 5p क्यूब स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10, ठीक है। तो अब ये 18 है, 18 मतलब प्योरली नंबर हो गया, और कई प्योरली नंबर है तो प्लस 10 है, तो इनको हमने साथ में लिख दिया। फिर माइनस 3p है, उसके साथ में p कहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्लस 8p है। मैंने माइनस 11q लिख दिया, तो उसका पार्टनर कहाँ पे है, माइनस 7q है। प्लस 5pq लिख दिया है, तो उसका पार्टनर pq कहाँ पे, यहाँ पे प्लस 3pq है। फिर माइनस 2, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगा देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि हमारा स्टेप स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो अब माइनस 2pq स्क्वायर, तो माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, तो माइनस 4p स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यूब। यहाँ पे तुम 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चल जाएगा। अगर तुम पीछे से अपने आंसर की से इनको टैली करो तो तुम देखोगे टर्म्स आगे पीछे हैं, एग्जैक्टली सेम जैसे उन्होंने आंसर लिखा है वैसा हमने नहीं लिखा है, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा है, हायर डिग्री से लोअर डिग्री गए हैं, मतलब कि स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख ली, फिर pq फिर q फिर p और फिर नंबर पीछे लिख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे टीचर कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, आगे पीछे चल जाते हैं इन टर्म्स, उसमें कोई रूल नहीं है कि अगर मैंने a प्लस बी दे दिया और किसी बच्चे ने मुझे आंसर सॉल्व करते हुए b प्लस a दे दिया तो उसका 0 मिलेंगे या उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। उल्टा पुल्टा चल जाता है, टर्म्स आगे पीछे चल जाते हैं, बस साइन सेम होनी चाहिए, टर्म्स सेम होने चाहिए और कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। आगे कौन है, पीछे कौन है, बीच में कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो सिंपली तुम्हें 1-2 मार्कर्स के लिए आएंगे, जो इसके मेन चैप्टर है वो तुम्हारे लास्ट 2 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।